लास्ट टेंथ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इस साल वो विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोड 824 ईपी के जो वायरल हो चुका है, एकदम वायरल पेपर हो चुका है, उसी को आज की इस वीडियो में बताएंगे। करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारा सॉल्यूशन इसका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस प्रकार कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं, कैसे क्या लिखना, सारे चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़कर जाना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। समय सामान्य निर्देशांक पहला रहता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। जिस प्रकार हम हर एक मॉडल पेपर का बताते हैं कि 2 खंडों में विभाजित रहता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके 20 नंबर के और खंड बा में आपके 50 नंबर के रहते हैं। खंड आ तथा खंड बा के 3 खंडों उपखंड का खा गा घा में विभाजित है, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद में भौतिक विज्ञान, 3 खंड में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प OMR सीट अथवा काले पॉइंट से, मतलब जो 20 नंबर के जो आपके रहेंगे, खंड आ में 20 नंबर के रहेंगे MCQ, जो आपको ऐसे OMR सीट में भरना रहेगा। साइंस को OMR सीट भरना नहीं आता है, वीडियो बना दिया, जाकर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उसके अंक निर्धारित है। देखिए, जैसे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है तो इसके सामने देखिए कितने नंबर का, 1 अंक का है, तो यही इसके सामने निर्धारित है। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जैसे उसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी करना अनिवार्य है। और जैसे आप भौतिक विज्ञान लिख चुके हैं और आपको रसायन विज्ञान लिखना है, तो अगर 4 लाइन बाकी है तो वहीं से लिखना नहीं प्रारंभ करेंगे, उसके अगले पेज से लिखना प्रारंभ करेंगे। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 20 MCQ हो उनको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा शुरुआत होता है खंड आ। क्या शुरुआत होता है? खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उपखंड का आपके 20 नंबर के हैं, ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, पहला एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। पहला 40 सेंटीमीटर अवतल, दूसरा 40 सेंटीमीटर उत्तल, तीसरा 4 सेंटीमीटर अवतल, चौथा 4 सेंटीमीटर उत्तल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर अवतल। अगला है, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तो विद्युत धारा व्यक्त होती है। किससे व्यक्त होती है? P/R, अंडर रूट में P/R, और C है अंडर रूट में R/P, D है अंडर रूट में P/R। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, कि प्रकाश का चाल 1 व माध्यम 2 में क्रमशः B1 B2 तो हो, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। पहला B1/V2, V2/B1, B1/V2 या B1 + V2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद होकर होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसमें क्या पूछा? कथन असत्य, मतलब गलत कौन सा है? तो कभी भी चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब देखिए, अगला है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? पहला उत्तल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है छठवां, कि R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा को समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब R1/R2/9/2/9 या R1/R2 = 9.2 या R1/R2 = 1 या R1/R2 = 1/9। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, R1/R2 = 9/2। उसके बाद देखिए, अब आपका आता है 7वां प्रश्न, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुने बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पहला n गुना बढ़ जाता है, n गुना घटता है, n² गुना बढ़ता है, D है अपवर्तित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, n गुना बढ़ता है। अगला प्रश्न है उपखंड खा। देखिए, उपखंड खा, अब देखिए यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है। 7 क्वेश्चन जो थे आपके क्या थे? फिजिक्स के थे। अब जो है 6 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, फिर 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के। CH3CH2OH का IPSC नाम है एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो देखिए, अगर OH लास्ट में समूह में जुड़ा हो तो नाल होता है, यानी एथेनॉल हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? पहला NOH + CH3COOH,
बना है CH3COONA+H2। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वही सही हो जाएगा, CH4+O2 बना CO2+2H2। देखिए अगर हम मेथेन में ऑक्सीजन का क्रिया करेंगे, मतलब जब उसको जलाएंगे तो उसमें एवं प्रकाश उत्पन्न होगा, दहन अभिक्रिया ही होती है। अगला प्रश्न है 10वां, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ता है। बी है, नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी स्थिर रहती है, नाभिक के आवेशों की संख्या स्थिर रहती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 11 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4.3H2O या CSO4.2H2O। तो या अगला है CSO4 × ½ H2O. ये इंटू नहीं पढ़ते, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, पहला 1, दूसरा 7, तीसरा 0, चौथा 14। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड में प्रयागात्मक समूह है, एल्डिहाइड में प्रयागात्मक समूह क्या है? OH या BCO CHO या C डबल बॉन्ड O या COOH। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ से आपका आ जाता है, यहाँ से जो शुरुआत होता है यह आपका बायोलॉजी का प्रश्न आता है, यानी जीव विज्ञान का। पहला निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर या हरे पेड़ पौधे? तो हरे पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बोने पौधे स्मॉल टी के माध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी मिलेंगे। सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, आधे लंबे या आधे बौने या 3/4 लंबे 1/4 बौने। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए 15 हो गए। अब उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है डी कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ जाता है सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या अर्तिकाग्र। तो अर्तिकाग्र सही है। 18 नंबर है इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, विसरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 19वां, जो विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अमृता देवी बिश्नोई, डी है स्टेनले एल मिलर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चार्ल्स डार्विन। 20वां प्रश्न है जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, क्या देता है? पहला कार्बन की ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तीसरा सल्फर की ऑक्साइड, तो चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए इतना जो था हमारा 20 नंबर का एमसीक्यू था जो आपको OMR शीट में भरना रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर शुरू होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके टोटल 50 नंबर के हैं। क्या है? 50 नंबर के। देखिए यहाँ से आपका जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके कॉपी में लिखना रहता है जो कि आपके 50 नंबर के पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। देखिए ये भी तीन उपखंड में विभाजित है। का, खा, गा। का में है आपका भौतिक विज्ञान, खा में आपका है रसायन विज्ञान और गा में आपका है जीव विज्ञान। 3 खंडों में विभाजित है। देखिए जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है ये आपका टोटल मिला के 12, 6, 18 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में जो हमारा रसायन विज्ञान होता है वो आपका 14 नंबर का पूछा जाता है। और उसके बाद में जो आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान आपका 18 नंबर का पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में देखोगे कैसे कौन सा कितने क्वेश्चन का पूछा जाता है। तो एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का कोई उपयोग लिखिए। देखिए टोटल आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर वाला। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के बीच क्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। ये भी 4 नंबर का। कितने क्वेश्चन हुए? 2 क्वेश्चन हुए। ओम का नियम क्या है? विद्युत परिपथ की सहायता से नियम का सत्यापन कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। देखिए टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? आपके 3 क्वेश्चन हो गए। 12 नंबर का एक क्या हो गया? भौतिक विज्ञान में हो गया। और भी 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ देखिए 14 क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? इस घटना से संबंधित फैराडे के उपयोग को समझाइए। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। देखिए 12 और 6 कितने 18 नंबर का टोटल आपका भौतिक विज्ञान पूछता है। इसी में लेकिन लॉन्ग में एक आपका अथवा रहता है। अथवा में रहता है किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चित्र के द्वारा समझाइए। ये भी आपका टोटल 6 नंबर का है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका शुरुआत होता है उपखंड खा। उपखंड खा इसमें जो आपका है ये है रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान, यानी इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। देखिए केमिस्ट्री के 4 नंबर वाले 2 प्रश्न रहते हैं। 4 नंबर वाले कितने प्रश्न रहते हैं? 2 प्रश्न रहते हैं, और 6 नंबर का 1 प्रश्न रहता है। देखिए दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व या ऊष्मक्षेपी रासायनिक उपक्रिया, देखिए दोनों लिखना है। देखिए टोटल 4 नंबर के हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछेगा एथेनोइक अम्ल के द्वारा रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण लिखिए, या निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे कि बेकिंग सोडा से धोने का सोडा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए टोटल 4 नंबर का आपका है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, यानी 4 नंबर का 2 ही क्वेश्चन पूछता है आपका रसायन विज्ञान में। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा आपका 6 नंबर का। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। देखिए निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन की निर्मल क्रिया, निस्तापन तथा भर्जन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये देखिए 6 नंबर का 1 क्वेश्चन 2 नंबर, 1 क्वेश्चन 2 नंबर, 1 क्वेश्चन 2 नंबर, 6 नंबर का टोटल पूछता है। अब देखिए यहाँ ऐसा हो गया। अब उसके बाद में आता है आपका जो आएगा, अब आएगा उपखंड का। क्या आएगा? उपखंड का। उपखंड का में आपका देखिए इसमें आपका जो टोटल पूछता है 18 नंबर पूछता है। कितने नंबर पूछता है? 18 नंबर का टोटल पूछता है। टोटल आपके 18 नंबर रहेंगे। 4 नंबर वाले जो रहेंगे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर वाले आपके 1 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 3 12, 12 और 6 3 18, यही 18 6 कुम 6 12 6 18 नंबर का ही क्वेश्चन आपका पूछता है। तो कैसे पूछेगा? 8वें का पहला, पादप में जाइलम का प्रमुख कार्य लिखिए। ये आपका 1 नंबर में पूछेगा। शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित होता है? 1 नंबर। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? 1 नंबर। समझात अंगों के उदाहरण दीजिए। 1 नंबर। देखिए 8वें जो प्रश्न था 4 नंबर का था, जो हमने अभी बताया। देखिए अगला प्रश्न आएगा 9वां कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। आपका 4 नंबर का पूछेगा। अभी आप बोलेंगे ये सब इंग्लिश का लिखा, तो इंग्लिश वाला आप लोग को नहीं करना। जो हिंदी यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको करना रहेगा। अगला प्रश्न 10वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त हमें क्या लिखना? टिप्पणी लिखना है। यह भी आपका 4 नंबर का है। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पुनरुद्भवन, 1 लिखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 4 मिलेगा। अब देखिए उसके बाद में आपके 4 नंबर वाले 3 प्रश्न थे जो समाप्त हो गए। अब आएंगे 6 नंबर का 1 प्रश्न आपको पूछेगा। दिया रहेगा 2 लेकिन करना रहेगा 1। क्या रहेगा? वृक्क में विक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए या कैसे कार्य करती है। 3 दूना 6 नंबर का है। अथवा करके चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वपोषी पोषण, वाष्पोत्सर्जन, चिपको आंदोलन। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार टोटल कितने नंबर के? 6 नंबर करेंगे। ये देखिए ऐसे 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो चला वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।